एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई हो, चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के जर गेल तो सक रजाई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पी है भाई। हमारे ससुर जी भी गांजा पीते थे, तारी दारू पीते थे। तो हमारे पति देव, हमारे मालिक साहब, जिस मालिक से हमें शादी हुआ वो हमारे मालिक साहब भी शरीर से अस्वस्थ व्यक्ति। हमारे पिताजी कई बार गिर गए, कई बार पी करके अपने मतलब शरीर ऐसे हालत में बना लेते कि कभी पता नहीं चलता कि वो भिखारी है कि अपने पिताजी। कि सुन सुन पीएम चाचा अनिषाद के अरजिया रे जान, जान रे गरीब के बिनतिया रे जान। हम कोई भाई बहन पढ़ नहीं पाए। आर्थिक स्थिति अभी कहीं से विशेष हमको कुछ मदद तो नहीं मिला है। एक व्यक्ति गांजा पी के चिलम दिया लहराई से फेमस हुई इंदु देवी जी हमारे साथ है और देखिए बातचीत करेंगे इंदु देवी जी से। इंदु देवी जी, जो आपने गाना गाया वो तो काफी वायरल हुआ, काफी आपको नाम मिला, लेकिन वो गाना तो आपसे गवाएंगे हम, लेकिन ये बताइए कि आइडिया आया कहाँ से? आपके घर में कोई चिलम या शराब पीते थे क्या? जी जी जी, हमारे जो बाबूजी थे, पिताजी, वो ऐसे संगति में रहते थे जहाँ रिक्शा के खटाले ही पटना सिटी में रिक्शा चलाते थे और गाय के खटाल भी है, खटाल पर रहते थे। 10 रिक्शा लगता था उस खटाल पे, तो रिक्शा के चालक भी करते थे, स्कूल के बच्चे सबको भी पहुंचाते थे। और ऐसे संगति में खास करके रिक्शा चलाने वाले मजदूर जो होते हैं, गरीब परिवार के लोग होते हैं, 2 पैसा कमाते हैं और शाम के बैठ करके कुछ खा लिए पी लिए, बचा तो बाल बच्चे परिवार के लिए, सोचे नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसे स्थिति में वो उनके पास ये सभी लत था, शराब पीना, गांजा पीना, भांग खा लेना, मतलब कुछ कुछ ये सब चीज़, नशा पदार्थ, वो सब कुछ करते थे। और कई बार नशा के झोंक में वो एक्सीडेंट भी कर गए। कितने बार मतलब जो हम दूसरे के प्रति कहते नहीं, हमारे पिताजी कई बार गिर गए, कई बार पी करके अपने मतलब शरीर ऐसे हालत में बना लेते कि कभी पता नहीं चलता कि वो भिखारी है कि अपने पिताजी है। ऐसा ऐसा रूप देखे हम। और इस सब की वजह से घर में पैसों की भी कमी रहती होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत स्थिति खराब, जो कहा नहीं जा सकता है। हम अपने जीवनी हम कितना बयान करें, क्योंकि वो कहने शब्द में कहने की बातें नहीं है जो हम क्या कह सकते हैं। हम ऐसे परिवार से हैं कि जब पिताजी जब पीते खाते थे तो हमारी माँ, वो 4-5, हम 5 भाई बहन हैं और हमारी मायके वैशाली जिला के रामदासपुर गांव में है, जो सोंधो गरौल के नज़दीक है, सोंधो में। तो वहाँ कमी होता था कि पिताजी कमाते और पी जाते, खा जाते, वो बचता नहीं था उनके पास। थोड़ा बहुत बचा तो कभी मिला कभी ना मिला, उसे भरण पोषण यानी कि भोजन करना तो पूर्ति नहीं होता था, बाकी काम कैसे होगा? वो देह पर के बस्तर हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे बच्चा के भविष्य हो। हम कोई भाई बहन पढ़ नहीं पाए और ना ही कुछ कर पाए। माँ किसी तरह से बहुत कष्ट करके बहुत ऐसे ऐसे काम कर करके बाल बच्चे को परवरिश की। ससुराल में भी वैसा ही माहौल? और ससुराल भी, क्योंकि जो लाचार व्यक्ति होते हैं, लाचार परिवार खोज करके ही शादी करते हैं। शादी साधारण चीज़ है नहीं। जैसे कुरीति एक दहेज प्रथा है, वैसे नशा भी है। तो हमारा शादी भी दहेज के कारण अच्छे परिवार में नहीं हुआ। हम भी वैसे परिवार में शादी हुआ कि जो हमारे ससुर जी खुद वैसे दलदल में फंसे हुए थे। हमारे ससुर जी भी गांजा पीते थे, तारी दारू पीते थे, वो भी वहाँ नशीली पदार्थ बहुत चीज़ करते थे। और वहाँ भी वही जो हाल हमारा मायके में, सो हाल ससुराल में, दोनों जगह वही सेम मिला। और उसके बाद उससे भी भारी पहाड़ दुख का टूटा तो हमारे पति देव, हमारे मालिक साहब, जिस मालिक से हमें शादी हुआ वो हमारे मालिक साहब भी शरीर से अस्वस्थ व्यक्ति। अच्छा। और एक ही उनका काम करने का जरिया लूर था, जो सिलाई करते थे, टेलर मास्टर। अब ऐसा शरीर में बीमारी हुआ जो ऑपरेशन के बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर कहा कि इनका बैठकी वाला काम छोड़ा दीजिए। तो बैठकी के काम छोड़ दिए तो दूसरा करेंगे क्या? दूसरा तो लूर है नहीं। दूसरा करने के लिए हमारे लेबर मजदूर के राजमिस्त्री के भाई ले गए इनको कि लेबर में चलिए खटिएगा। तो इनसे न ईंटा उठ रहा है, न कढ़ाई बाल उठ रहा है, न मसाला बन रहा है। तो लोग इनको काम में भी नहीं ले जाते। खेती गृहस्थी जानते ही नहीं थे। एक बार किसी के घर पे ले गए कि चलिए आज हल्का काम है, एलिवेस्टर धराना है, चारों तरफ से चापना है। वो गए चापने के लिए, तो वहाँ पर उनको लूक लग गया, तबीयत खराब हो गया। क्या कहे, अपना जीवनी बहुत बात है। हमने मजदूरी भी की है। जी जी। तो पहला मौका कहाँ मिला इस गाने को गाने का? कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे पहला मौका
सबसे पहला हमको गाने का मौका मिला और सब लोगों के बीच में, दर्शक के बीच में जाने का मौका मिला। हम निरंकारी मिशन सत्संग से, सतगुरु के कृपा से हम निरंकारी सत्संग में जुड़ करके और सत्संग करते थे, तो वहाँ तरह तरह के भजन होता था। तो हम सुन करके सोचते कि शायद इस जन्म में हमसे नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी हमें मान सम्मान मिला। वहाँ से हमको भजन का शुरुआत हुआ और उसी भजन को देख करके हमारे तुर्की के मुखी, हमारे ब्रांच के मुखी महात्मा दीपलाल जी हमको ले गए सरकारी प्रोग्राम में। जो सरकारी प्रोग्राम चलता है वो बिहार शिक्षा परियोजना का प्रोग्राम शुरुआत हम किए और वहीं से हमें जागरूकता अभियान हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम दिल से जागरूकता अभियान का प्रोग्राम किए, क्योंकि हर गरीब के बच्चे न पढ़ पाता है, न खा पाता है, न सही से जी पाता है, न सही से वस्त्र उसको मिलता है, न सही इज्जत सम्मान मिलता है। तो हम चाहे कि सभी लोग जागरूक हो, सबको मिले, सबको जीने का तरीका हो, सबको अच्छा अच्छा शिक्षा मिले। तो हम वहीं से शुरू किए गाने के लिए। जो गाना गा के आप फेमस हुई है, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आपने गाया, उससे आपकी प्रसिद्धि हासिल हुई आपको, वो गाना एक बार गुनगुना दीजिए। जी। जनी पिहाए भाई, जनी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, मती पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गिर बहराई जी, नली में गिर बहराई। अचके में हारी के जाके कहलस माई, आ नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई। एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई हो, चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के जर गेल तो सक रजाई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि जब आप फेमस हुए तो क्या आप घर की हालत सुधरी है, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है क्या इंदु देवी जी? आर्थिक स्थिति, आप जैसे मीडिया वाले भाई हमको गाना को हर जगह चलाए, वायरल किए, दिखाए, तो आर्थिक स्थिति अभी कहीं से विशेष हमको कुछ मदद तो नहीं मिला है। इतना मदद मिला है कि हमारे माननीय ये मुकेश सहनी VIP पार्टी के तरफ से हमें जो सहयोग के रूप में सम्मानित किए, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, सभी लोग देखे भी है। जो हमें स्टार प्रचारक भी बनाए वो सम्मानित के रूप में, और हमें 25,000 के चेक दे करके सम्मानित किए हैं। ये हमें मदद मिला, वो चाहे हारमोनियम खरीदने के सहयोग से मिले, चाहे किसी तरह से गायन के क्षेत्र में मिले। हमें एक गरीब पार्टी, एक गरीब भाई हमें अपना एक गरीब बहन को सम्मानित किए हैं, और कहीं से हमें अभी कुछ नहीं मिला है। चलिए ठीक है। आप PM मोदी जी से लगातार आवाज उठा रहे हैं निषाद आरक्षण को लेकर, वो सभी आपके देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप जो आवाज उठा रहे हैं। एक और कोई गाना अंतिम में जो आप इस दरमियान गाया हो, इस वक्त आपने कुछ दिन पहले ही गाया हो आपने कोई गाना? ये यहाँ के है कभी फेमस एक और गाना आप जो VIP पार्टी। हाँ, कोई गा सकते हैं आप एक गाना? जी। तो VIP पार्टी से हम एक गाना हमारे माननीय प्रधानमंत्री PM चाचा से अर्जी कर रहे हैं, विनती किए हैं उनसे ही कि सुन सुन PM चाचा, निषाद के अर्जिया रे जान, जान रे गरीब के बिनतिया रे जान, जान रे दे दियो निषाद के आरक्षण रे जान, जान रे दे दियो निषाद के आरक्षण रे जान। उनसे यही विनती है कि आज हमारे देश के, हमारे यहाँ बिहार के और दिल्ली के, हर जगह के ये राज्य के राजा है, अभी वो मालिक है। उनसे विनती है, आग्रह है, अरदास है कि हम जैसे गरीब परिवार को जो हक मिलना चाहिए वो हक हमें दे दे, और इसके लिए हम उनसे क्या कहेंगे, विशेष यही मांग है। चलिए, इंदु देवी जी हैं और लगातार सरकार से मांग कर रही है कि जो उनका हक है वो हक उनको मिलना चाहिए। और देखिए, लगातार फेमस होने के बाद इंदु देवी को आप सुन रहे थे, और इंदु देवी की जो जिंदगी है वो कितनी बदली है फेमस होने के बाद, वो साफ साफ वो बता रही थी। देखिए, आर्थिक स्थिति जो है अभी भी उतनी मजबूत नहीं हुई है, और सहयोग राशि की तरफ से बात की जाए तो सहयोग राशि जो है वो मुकेश सहनी की तरफ से दिया गया है, लेकिन जो मदद उनको मिलनी चाहिए थी फिलहाल वो मदद मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।